अरे बहू, ये ना तेरा ससुराल है, मायका नहीं जो तू अपनी मन मर्जी करेगी। जी मम्मी जी। सत्यानाश हो इसका। 10 बज गए पर अभी तक मुझे मेरी चाय नहीं मिली। अरे बहू, कितनी बार समझाया इसे पर इसको मेरी बात पल्ले ही नहीं पड़ती। आज अरे बहू, कब मम्मी जी। मम अरे बहू, कब तक तू पलंग तोड़ती रहेगी? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया पर तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं? मम्मी जी, आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? मैंने घर के जितने भी काम थे वो सब कर दी। अब सब काम खत्म हो गए थे तो मैं सोने के लिए चली गई थी। और मम्मी जी, इस घर के प्रति मेरी जो भी जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य हैं, मैं पूरे निभाती हूँ मम्मी जी। अरे बहू, अब तू मुझसे जुबान लड़ाने लगी। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा कर रही है तू। तेरी बातों से मुझे लग रहा है कि ये जो तू जुबान चला रही है ना, जरूर तुझे कोई सिखा रहे। तेरी माँ है ना, पक्का तेरी माँ ही तुझे ये सब सिखा रही होगी। क्या जमाना आ गया, हर एक काम को बोलो तो बहू जुबान लड़ाने लगती है। सत्यानाश हो तेरा। एक बार फिर से याद करवा देती हूँ, ये ना तेरा ससुराल है, मायका नहीं। अगर मैंने कुछ कहा तो फिर झगड़ा हो जाएगा, जाने दे। ऐसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। जी मम्मी जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। बुआ जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? आप बुरा मत माना। मुझे लगता है ना, मम्मी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जब देखो मुझे सुनाती रहती है, मैं घर के पूरे काम कर देती हूँ फिर भी मुझे ताने मारती रहती है। मम्मी ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। क्या मम्मी की सासू माँ भी मम्मी को ऐसे ही तंग करती थी? अरे नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं। इसका ना स्वभाव ही ऐसा है। हर बेटा जो ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है ना, वही ऐसा व्यवहार करता है। तो ना चिंता मत कर, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी अभी तेरा देवर भी है, उसकी शादी हो जाने दे और दूसरी बहू आने दे, फिर सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। दीदी के साथ कैसे? सही कहा बुआ जी। वैसे भी ना मम्मी जो भी बोलते मैं एक कान से सुनती हूँ दूसरे से निकाल देती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जीजी, क्या आप जब से आप आए हैं ना, मेरी बहू को तो पंख ही लग गए। अरे भाभी, तू अभी तक अपनी बहू को नहीं समझ पाई? कितने अच्छे विचारों वाली बहू है, तेरी कितनी सेवा करती है, तेरी हर बात मानती है और आगे से जुबान भी नहीं लड़ाती। कोई और होता ना तो अभी अलग हो जाता या तो फिर मायके चला जाता। अरे भाभी, तू अभी तक अपनी बहू की कीमत नहीं समझ पाई। अभी भी टाइम है, सुधर जा। अरे भाभी बस कर, बहुत हो गया। अपनी ये छोटी सोच ना बदल डाल। इतनी अच्छी बहू मिली है, हंसती खेलती रहती है। तू जो कुछ कहती है ना, वो किसी भी बात का बुरा नहीं मानती। तू बहुत लकी है कि तुझे ऐसी बहू मिली है। किस्मत वालों को ऐसी बहू मिलती है। और जिन्हें तेज तरार मिलती है ना, उनको जाकर पूछ कि वो बहू के साथ कैसे दिन गुजार रहे हैं। तुझे तो फिर भी अच्छी बहू मिली है, पर तुझे अपनी बहू की कोई कीमत ही नहीं है। अरे भाभी, फिर से कह देती हूँ, अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है। अपनी बहू की अच्छाइयों को देख, फिर देखना ये घर मंदिर कैसे बनता है। ठीक है दीदी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे,